हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कार्तिक पूर्णिमा के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो सोनी होती है वो बबली से कहने लगती है कि कल सुबह मैं सबको बात बताऊंगी, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ कार्तिक जो है उसकी शर्ट निकाल कर जो है वेट कर रहा होता है कि शनाया धोकर जल्दी से उसकी शर्ट ला कर दे दे, पर शनाया के तो इरादे ही चेंज हो जाते हैं। कार्तिक को ऐसा देखकर उसे देखने लगती है घूर घूर कर शनाया, और वो पूछता है कि शनाया हुई कि नहीं शर्ट साफ। तभी वो कहती है कुछ नहीं, वो कहती है कि हाँ ला रही हो। और बाद में कार्तिक जो है फ़ोन में बिज़ी होता है। तभी शनाया जो है एकदम से दीवानी हो जाती है उसकी, और आंखें बंद कर जो है उसे गले लगाने वाली होती है। उतने में बीजी वहाँ पर आती है और कहती है कार्तिक पुत्र। और शनाया साइड में होती है, उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है बीजी का। फिर कार्तिक के लिए जो है वो शर्ट लेकर आती है और कहती है कि ये ले शर्ट, पूर्णिमा ने जो है उसके पापा को गिफ्ट करने के लिए लाई थी, अब तू इसे रख ले, तुझे ज़्यादा ज़रूरत है पहनने की। शनाया कहती है कि मैं वही कहने आ रही थी कि उसके दाग नहीं निकल रहे। तभी वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं वो साथ में लेकर चले जाऊँगा। बीजी जो है वो कहती है कि मैं सेम शर्ट जो है गिफ्ट, बीजी को कहने लगता है कार्तिक मैं सेम शर्ट गिफ्ट ला कर दे दूँगा, फिर वो पापा को दे देंगे। फिर बाद में बीजी जो है वो कहती है कि जितने प्यार से जो है कार्तिक ने शर्ट पहना है, उतने प्यार से जो है वो मेरी पूर्णिमा को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि दोनों के जो है विचार काफ़ी मिलते हैं। और फिर बाद में बीजी जो है काफ़ी खुश हो रही होती है। कार्तिक ने जो है बड़े प्यार से शर्ट पहन लिया होता है। तभी बीजी जो है दिल पर हाथ रखती है और कहती है कि मेरे पुत्र की हमेशा रक्षा करना। दूसरा दिन हो जाता है, घर में सब जो है साइलेंट होते हैं, और सोनी जो है वहाँ पर बैठी होती है, वो ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी जो सुमृत होता है वो सोचता है कि मैं बात कर लूँ, पर उसकी डेयरिंग नहीं होती कि वो बात करे उसकी माँ से। फिर बाद में वहाँ पर जो होती है नौकरानी, वो कहने लगती कि मैम आपका इतने अपॉइंटमेंट है, सब अपॉइंटमेंट जो है दिन के, उसे कहने लगती कि यहाँ पर जाना है, 4 मीटिंग्स कहती है वो। तभी वो कहती है कि सब मीटिंग्स कैंसिल कर दो, आज जो है हम शनाया के घर पर जाएंगे, माता के चौकी पर। तभी सब जो है एकदम से खुश हो जाते हैं और देखने लगते हैं हैरानी से कि आखिर हो क्या गया है इसको। फिर बाद में सुमृत जो है वो कहने लगता है कि थैंक यू मामा, आप नहीं जानती कि आपने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है, आप मेरी फीलिंग को समझ गई। दूसरी तरफ जो बबली होती है वो कहती है कि क्या ज़रूरत है हमें लो कैटेगरी के बीच में जाने की, ऐसा जो है बबली कहने लगती है। तभी वो कहती है कि एक बार मैंने कह दिया ना तो कह दिया। सोनी कहने लगती है हम सब जो है वो शनाया के घर पर चौकी पर जाएंगे, ऐसा जो है वो कह देती है। वो कहती है मेरा डिसीजन फिक्स हो गया। तभी वो नौकरानी से कहती है मैम सुनो तो, ये मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो कहते कि कैंसिल करा दो, बोल दो। दूसरी तरफ सुमृत जो है बहुत खुश हो जाता है और कार्तिक से कहने लगता है ब्रो, आप जानते नहीं कि मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, ऐसा कहता है। और कहता है मैं तो रेडी होने के लिए जा रहा हूँ। पर कार्तिक को शक हो रहा होता है कि इतने आसानी से तो उसकी मॉम नहीं मानेगी, कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। दूसरी तरफ पूर्णिमा जो है घर में सबको बता देती है कि उनकी फैमिली आ रही है, सोनी की फैमिली आ रही है। दूसरी तरफ वो बात कर रही होती है शनाया उसके फ्रेंड से, और कहती है कि सुमृत खुद मेरे पीछे लट्टू हुआ है, मैंने उसे पटाया बिटाया नहीं। बाद में फिर जो नानी होती है वो ताने मारने लगती है पूर्णिमा को, और कहने लगती है तो ऐसी वैसी कुछ काम की नहीं है, ढंग से काम नहीं करती। बाद में फिर जो पीछे होती है वो कहती है चुप रहो, बस पूर्णिमा को काम करने लगाऊंगी। एक काम करो, सब तो उसके हाथ से मंगवा लिया है, अब प्रसाद भी उसे बनाने दो। तभी वो कहती है कि इस कलोटी के हाथ से मैं नहीं बनाऊंगी। फिर बाद में पूर्णिमा सब बात सुन लेती। पूर्णिमा कहती कि बीजी चुप हो जाओ ना, हर बात पर बहस करना ज़रूरी है कि, ऐसे कहकर जो है चुप बिठा देती है। फिर बाद में वहाँ पर जो है बीना आकर खड़ी हो जाती है। फिर वो कहने लगती है माँ फिक्र मत करो, मैं जो है वो सोनी के सामने नहीं आऊँगी। तभी वो कहती कि बड़ी मेहरबानी होगी तेरी, अब जा जल्दी से जल्दी हाथ चला और सारा काम कर ले, और जल्दी से वो आने से पहले जो है यहाँ से निकल जाना। तू तुझे देखकर वापस उनका दिमाग कहाँ चले जाएगा मुझे पता नहीं। तभी वो कहती कि फ़िक्र मत करो, मैं नहीं आऊँगी सामने, एक बार बोल दिया ना मैंने, मैं पूरा ख्याल रखूँगी। भले आप घर में बैठकर पूजा करो, मैं बाहर से माता रानी की पूजा कर दूँगी, ऐसा जो है वो कहने लगती पूर्णिमा। दूसरी तरफ सब घर में रेडी हो जाते हैं शनाया के घर पर जाने के लिए। वहाँ पर शगुन का सामान वगैरह सब ले लेते हैं। उतने में कार्तिक को जो है फ़ोन आ जाता है हॉस्पिटल से, कोई इमरजेंसी है बोलकर। तभी वहाँ पर जो है वो सुमृत कहने लगता है भाई आज तो छुट्टी ले लेते। तभी जो सोनी होती है वो कहने लगती है हॉस्पिटल में छुट्टी नहीं लिए जाती, जाओ बेटा, ऐसा कहकर उसे भेज देती है। दूसरी तरफ पूर्णिमा को सब जल्दी जल्दी काम करने के लिए बोल रहे होते हैं, और सब प्रसाद वगैरह सब जो है रेडी हो जाता है। बाद में
फिर बीजी कहती है वैसे भी इसे एक्सेप्ट कर लिया है उसने तो फिर इसे बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। फिर पूर्णिमा कहती है कि नहीं, मैं बाहर चली जाती हूँ और कोई गड़बड़ हो गई तो मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से कोई भी दिक्कत हो, ऐसा कहती है वो। फिर बाद में पंडित जी जो है वो कहते हैं कि पूजा की सारी तैयारी सामग्री कहाँ पर है। उतने में कुलदीप आता है और कहता है कि ये सारी सामग्री है, मैंने लेकर आया हूँ। फिर बाद में जो पूर्णिमा होती है वो वहाँ से चले जाती है। उतने में वहाँ पर जो है सोनी अपनी पूरी फैमिली के साथ में आ जाती है। सब जो है खुश हो जाते हैं और बिना को एक ही बात चिंता लगी रहती है कि इनके हिसाब से सब हुआ है नहीं। फिर बाद में वो कहती है कि पूर्णिमा कहाँ है, पूर्णिमा नज़र नहीं आ रही। पूर्णिमा को थोड़ा डाउट आता है कि सोनी आखिर उसके बारे में पूछ क्यों रही है। तभी वो कहती है कि आपने ही मना किया था ना, बिना कहने लगती है। फिर वो कहती है वैसे पूजा है घर की और सबको शामिल होना चाहिए, पूरे परिवार को शामिल होना चाहिए पूजा में। सबको जो है डाउट आता है कि आखिर सोनी से बात क्यों कर रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और पूर्णिमा को तो उसको शौक होने लगता है। फिर बाद में कुलदीप उसे फ़ोन लगाता है और कहता है कि बेटा सोनी आपको बुला रही, सोनी जी आपको बुला रही है, आ जाइए पूजा में। तभी सोनी जो है वहाँ पर खड़ी होती है, उसका इरादा कुछ और होता है, पूर्णिमा को इंसल्ट करने का सोच कर आती है वो। फिर बाद में पूर्णिमा जो है डरते डरते अंदर आ जाती है। तभी वहाँ पर कुलदीप कहने लगता है ये आ गई, चलो पूजा क्या कह रही थी आप सोनी जी, ये आ गई मेरी पुत्र पूर्णिमा। तभी पूर्णिमा वहाँ पर खड़ी होती है। फिर बाद में सोनी कहती है कि प्लेट लाई है शगुन की, देखो इसमें क्या क्या है, एक एक प्लेट एक एक उठाना। तभी बीना जो है प्लेट के ऊपर का लाल कपड़ा उठाती है, उसमें काली चूड़ियाँ होती है। बाद में फिर बबली जो है हंसने लगती है, उसे पता होता है कि आखिर ये क्यों कर रही है। फिर बाद में जो उसकी नानी होती है वो उठाती है तो उसमें काली चुन्नी होती है। फिर बाद में उसके बीज के पास उठाने लेकर जाती है तो उसमें काला सिंदूर होता है। सब चीज़ जो है वो वहाँ पर काले काले लेकर आती है क्योंकि पूर्णिमा को उसे दिखाना होता है। फिर बाद में वो कहती है कि एक बात बताओ पूर्णिमा, ये सब चीज़ों में कॉमन क्या है, ये सब तो चीज़ें अलग अलग है पर इसमें एक चीज़ जो है कॉमन है, ऐसा जो है वो कहती है। तुम्हारे लिए भी कुछ है, उठाओ। फिर पूर्णिमा भी उठा लेती है। वो कहती है कि कुछ समझ में आया इसके ऊपर से। तभी पूर्णिमा कहती है कि हाँ ये काला रंग। तभी वो कहती है कि हाँ मैं यही कहना चाहती हूँ कि काला रंग जो है कॉमन है इसमें। बाद में वो कहती है कि तो मैं यही बताना चाहती हूँ, अब ये चीज़ें बताओ कि माता के पूजा के लिए यूज़ होंगी क्या। तभी वो कोई जवाब नहीं देता। तभी सोनी जो है वो कहने लगती है कि जवाब तो मैं देती हूँ कि इसमें से काले रंग की कोई भी चीज़ जो है माता के पूजा में यूज़ नहीं होती है। वैसे ही काला रंग जो है अपवित्र माना जाता है, वैसे काले रंग के लोग भी अपवित्र, ऐसा जो है सबके सामने वो कह देती है। तभी पूर्णिमा और घर के सारे लोग जो है एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं ये सब कुछ सुनकर। तभी पंडित जी जो है वो कहते हैं कि ऐसा कहकर जो है आप सब कुछ अपमान कर रही है, माता के भी कितने रूप होते हैं। तभी वो कहता है पंडित कि मैं ये पूजा नहीं करूँगा, माफ़ कर देना। ऐसा कहकर जो है वहाँ से वो पंडित जी जाने की अनुमति लेता है कि ये सब कुछ ये गलत कर रही है, ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाता है। फिर बाद में जो सोनी होती है वो कहने लगती है कि काले चीज़ जो है अपवित्र होती है, तुमने सोच कैसे लिया कि काले लोग हैं ख़ानदान में, ऐसे ख़ानदान से मैं जो है रिश्ता जोड़ूंगी, मुझे नहीं चाहिए। और मैं ये बात यहाँ पर इसलिए ऐसा कहने आई हूँ, कल जो तुमने मेरे साथ में किया, सब मेहमानों के सामने मुझे इंसल्टेड फील कराया, वही पूरा सुसमित लौटाने आई हूँ। और ये शादी और ये रिश्ता जो है मैं तोड़ रही हूँ, एंगेजमेंट भी तोड़ रही हूँ। मुझे तुम्हारे फैमिली से कोई भी रिश्ता नहीं रखना है जहाँ पर जो है काले लोग हैं, ऐसा जो है कहने लगती है सोनी। तभी पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि तुम्हारे ये सब कुछ मैंने मतलब पूरा हिसाब बराबर लौटाया है, मैं नहीं चाहते हुए भी बार बार तुमने मुझसे मिलने की कोशिश की, मुझसे माफ़ी मांगने की कोशिश की, ये सब कुछ बात जो है मुझे बिल्कुल नहीं भाई। और ये सब कुछ मैंने सोच समझ तुम्हें लौटाया है, मैं कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती इस परिवार से। यहाँ पर एपिसोड खत्म।